एवरीवन स्टडी विद जीनत चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जीनत। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एचएमपीवी वायरस क्या कोरोना की तरह ही खतरनाक है। एचएमपी वायरस फ्रेंड्स ये बहुत तेजी से फैल रहा है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? चीन से हुई है। इसके क्या है बचने के लक्षण, क्या इसके उपाय हैं और सबसे पहले किसको हो रहा है, वे सब इस वीडियो में हम एचएमपीवी उपचार क्या है, इसके लक्षण, बच्चों और वयस्कों पर प्रभाव क्या पड़ रहे हैं, ये सब हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। कोरोना से उबरने के बाद दुनिया में एक और वायरस ने दस्तक दे दी है। पहले क्या था, 2020 में कोरोना वायरस आ गया था, अब उसकी जगह क्या आ गया? एचएमपीवी वायरस। कोरोना की तरह है ये भी वायरस। किस किस चीजों से फैल रहा है, क्या है इसकी शुरुआत, ये सब हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले एचएमपीवी में फैला है और सबसे पहले ये वायरस कहाँ पर फैला है? एचएमपीवी वायरस चीन में फैला है और प्राप्त खबरों के अनुसार चीन में एचएमपीवी वायरस के संक्रमण ने अस्पतालों और शमशान में भीड़ बढ़ा दी है। और इस कारण एचएमपी वायरस के कारण क्या हुआ है कि चीन में अस्पतालों में और शमशान में क्या हुआ है, शमशान में भीड़ बढ़ा दी है। और 5 दिसंबर 2025 सोमवार को भारत में भी इस संक्रामक रोग का पहला मामला सामने आ गया है। और पहला मामला कब सामने आया भारत में? 5 दिसंबर 2025 को सोमवार को भारत में भी इस संक्रामक रोग का पहला मामला सामने आ गया। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि ह्यूमन मेटावायरस एचएमपी को लेकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब हालांकि कहा क्या गया है कि एचएमपीवी वायरस से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई नया और शक्तिशाली वायरस नहीं है, क्योंकि ये कोरोना की ही तरह है। एचएमपी वायरस जैसे पहले कोरोना आया था उसी की तरह से ये एचएमपीवी वायरस है। और ये कहाँ से फैला है? तो इसकी शुरुआत हुई है, शमशान भर गए हैं, अस्पताल जो है वो फुल हो गए हैं इस वायरस से, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कल्याणम ने कहा, राज्य में संक्रमित पाए गए दोनों व्यक्ति ठीक हैं। जो राज्य में मतलब तमिलनाडु में जो फैला है ये वायरस, उसमें क्या बताया प्रधानमंत्री ने सुब्रमण्यम ने कि कहा कि राज्य में संक्रमित पाए गए दोनों व्यक्ति ठीक हैं। में से एक 69 वर्षीय व्यक्ति है जो कैंसर, उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित है। और वो जो 69 वर्ष का व्यक्ति है वो किस किस चीजों से पीड़ित है? कैंसर है उस व्यक्ति को, उच्च रक्तचाप है, मधुमेह से पीड़ित है। जबकि दूसरा लगभग 45 वर्ष का है। जो तमिलनाडु में दो केस आए सामने, पहला है 69 वर्ष का व्यक्ति, उसे कैंसर है, उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित है, जबकि दूसरा व्यक्ति लगभग 45 वर्ष का है। नेक्स्ट है, इसके कैसे फैलता है एचएमपीवी वायरस। अब देखते हैं कि किस तरीके से जो वायरस है एचएमपीवी वायरस वो कैसे फैलता है। एचएमपीवी अत्यधिक संक्रामक है और विभिन्न माध्यमों से फैलता है। पहला है श्वसन बूंदे। श्वसन बूंदे क्या है कि ये वायरस तब फैल सकता है जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता या बात करता है, जिस श्वसन बूंदे हवा में फैलती हैं। किसके कारण फैलता है ये एचएमपी वायरस? के कोई व्यक्ति खांसता है या बोलता है या व्यक्ति खांसता है या छींकता है वायरस। सेकंड कारण है प्रत्येक संपर्क। प्रत्येक संपर्क मतलब दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से भी बीमारी फैलती है। खांसने से, छींकने से, श्वसन मतलब सांस लेने से जो बीमारी है एचएमपीवी वायरस वो फैल रही है। तो सेकंड कारण क्या है? प्रत्येक संपर्क। वायरस संक्रमित व्यक्ति के साथ शारीरिक संपर्क के माध्यम से फैल सकता है। किसके कारण फैल सकता है? कि वायरस संक्रमित व्यक्ति के साथ शारीरिक संपर्क के माध्यम से फैल सकता है, खासकर अगर कोई उनके चेहरे, आंख या मुंह को छूता है। और किस कारण फैलता है एचएमपी वायरस? कि किसी व्यक्ति को मतलब जो संक्रमक है एचएमपी से, उसके चेहरों को छूने से या आंख देखने से या मुंह को छूने से वो बीमारी जो है एचएमपी वायरस फैल रही है। लक्षण है स्तः संदूषण। स्तः संदूषण क्या है? कि वायरस स्तों पर बना रह सकता है तथा दरवाजे में हैंडल या मोबाइल डिवाइस जैसे दूषित वस्तुओं को छूने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। थर्ड लक्षण क्या है? कि स्तः संदूषण मतलब मोबाइल को छू रहा है, जो व्यक्ति पीड़ित है एचएमपीवी से वो मोबाइल को छू रहा है या किसी चीज को छू रहा है, दरवाजे को छू रहा है, तो वो क्या है, बीमारी जो है उस पर लगे और फिर दूसरा व्यक्ति छुएगा उस चीज को तो उससे भी बीमारी फैल रही है। फोर्थ कारण है वायुजनित कण। वायुजनित कण क्या है? छोटे श्वसन कण हवा में निलंबित रह सकते हैं। जो छोटे छोटे कण हैं इस बीमारी के वो क्या है, वो हवा में फैल रहे हैं, जिस कारण विशेष रूप से भीड़ भाड़ वाले या खराब हवादार स्थानों में, और ये कहाँ कहाँ फैले, जैसे भीड़ भाड़ के इलाके में जाने से
या खराब हवादार स्थानों में ये जो बीमारी है वो फैल रही है, जिसके कारण व्यक्तियों में ये बीमारी जो है फैल रही है। मतलब सांस लेने से, छूने से, किसी चीज़ की, जैसे मोबाइल डिवाइस छूने से, कंप्यूटर वगैरह छूने से, तो उससे क्या हो रही है, बीमारी फैल रही है। अगर वो दूसरा व्यक्ति उसे पकड़ता है तो वो भी वायरस फैल रहा है, जिससे बचने का आप देखेंगे इसके उपाय क्या है। पहले इसके देखते हैं और लक्षण कि वयस्कों में लक्षण तो में HMPV के लक्षण अक्सर सामान्य सर्दी या फ्लू जैसे ही होते हैं। और ये वयस्कों में कैसे फैल रहा है कि सर्दी या फ्लू के कारण ही ये HMPV वायरस फैल रहा है। किस कारण फैला है कि लगातार खांसी जिसके साथ अक्सर बलगम भी निकलता है। किसके कारण फैला है ये बीमारी जो है वो खांसी से, और अक्सर बलगम भी निकलता है इस वायरस से। नाक बंद होना या नाक बहना, बुखार, आमतौर पर हल्के से माध्यम, थकान और सामान्य शरीर दर्द, गला खराब होना, गंभीर मामलों में सांस लेने में तकलीफ आना। किस किस कारण फैला है HMPV वायरस? ये नाक बंद होना, खांसी होना या बुखार होना या बदन में दर्द होना, थकान होना, गला खराब होना, गंभीर मामलों में सांस लेने में ये तकलीफ जो है उससे HMPV वायरस फैल रहा है। किसी के संक्रमण आने में या किसी से संपर्क करने में या उसे छूने में, व्यक्ति को जो संपर्क में है HMPV वायरस के, तो उससे भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में फैला रही है ये वायरस। HMPV वायरस जो व्यक्ति संक्रमण है, अगर उस व्यक्ति को कोई छूता है तो उससे भी बीमारी फैल रही है। नेक्स्ट है बच्चों में लक्षण। बच्चों में क्या क्या लक्षण देते हैं? बच्चों में गंभीर लक्षण होने की संभावना अधिक होती है, जिनमें शामिल हैं, क्या क्या शामिल हैं, जैसे कि सांस फूलना। बच्चों में जो लक्षण पाए जाने वो क्या पाए जाने कि सांस फूलना, गड़गड़ाहट और लगातार खांसी होना, तेज बुखार होना, खराब आहार और निर्जलीकरण, विशेष रूप से शिशुओं में। और किस कारण फैला है? सबसे पहले फैला है शिशुओं में फैल रहा है, बच्चों में फैल रहा है। किस किस कारण फैला है? कि सांस फूलना, गड़गड़ाहट होना, ये लगातार छींकें आना, तेज बुखार होना, खराब आहार खाना, मतलब जो खराब खाना है उसे खाना, या निर्जलीकरण, ये विशेष रूप से शिशुओं में बीमारी फैल रही है। कि बच्चों में गंभीर लक्षण होने की संभावना अधिक होती है। तो ये बच्चों में क्या होता है, अधिक होता है। बच्चे जो दूसरे बच्चों के साथ खेलते हैं, जैसे HMPV वायरस से एक बच्चे बच्चे के संपर्क में आता है तो उससे भी बीमारी फैल रही है। मतलब कि एक से दूसरे के साथ संपर्क करने से भी बीमारी जो है फैल रही है। किस कारण फैल रही है? खांसी से, जुकाम से, दर्द, बदन में दर्द या खराब खाना खाने से इस बीमारी को, ये जो बीमारी है वो फैल रही है, HMPV वायरस। नेक्स्ट है इसके संपर्क में कैसे आप बच सकते हैं। पहले क्या देखिए इसके लक्षण क्या थे, किस किस तरीके से हो रही है, आप इससे कैसे बच सकते हैं। निकट संपर्क से बचें। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें जिनमें श्वसन संबंधी बीमारी के लक्षण दिखें। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें जिससे क्या हो कि जिनमें श्वसन संबंधी बीमारी के लक्षण हो, मतलब जो HMPV वायरस से पीड़ित है उस व्यक्ति से दूर रहें कि ताकि आपको बीमारी ना हो। और प्रकोप के दौरान भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से बचें। और प्रकोप मतलब जो HMPV वायरस फैल रही है इससे दूर रहें, भीड़ भाड़ इलाकों में ना जाएं जिससे बीमारी आपको ना लगे। नेक्स्ट है स्टोव को कीटाणु रहित करें। बार बार छुए जाने वाले स्टोव जैसे कि दरवाजे के हैंडल, फोन और काउंटर टॉप्स को नियमित रूप से साफ करना सुनिश्चित करें। तो कीटाणु रहित क्या करें कि बार बार जो आपने जैसे मोबाइल छुआ या दरवाजे का हैंडल छुआ या अपने फ्रिज छुआ या कंप्यूटर, मतलब जो जो भी चीज़ आप टच करते हैं उन पे क्या करें, पहले आप उसको क्लीन करें और बाद में उसे छुएं कि ताकि इससे आप इसके संपर्क में ना आ सके, HMPV वायरस के संपर्क में आप ना आ सके। सबसे पहले उनको क्लीन करें। HMPV वायरस व्यक्ति ने उन चीज़ों को छुआ है तो पहले उनको क्लीन करें, फिर उसे बाद में छुएं ताकि ये बीमारी आपको ना हो, आप इस कारण बच सकते हैं। नेक्स्ट है मास्क पहने। अगर जो व्यक्ति पीड़ित है HMPV वायरस से वो मास्क पहने ताकि ये बीमारी दूसरे को ना हो। कि पर मौसम के दौरान मास्क पहनने से श्वसन बूंदों के संपर्क को कम करने में मदद मिल सकती है। अगर मास्क पहनेंगे आप HMPV वायरस से पीड़ित है तो मास्क पहनेंगे तो दूसरे व्यक्ति को ये HMPV वायरस नहीं होगा। तो मास्क पहने, साफ सफाई रखें और खांसी, बलगम इनका ध्यान रखें। अगर आपको हो रही है तो डॉक्टर को दिखाएं और इससे बच सकते हैं। आप मास्क पहनेंगे तो आप डेफिनेटली बच सकते हैं HMPV वायरस व्यक्ति के संपर्क में आने से। भीड़ भाड़ इलाकों में न जाएं। डिवाइस, अगर कोई भी डिवाइस आप छू रहे हैं तो उसे सबसे पहले क्लीन करें और बाद में उसे छुएं। नेक्स्ट है संक्रमण से बचाव के लिए क्या करें। और ये संक्रमण जो हो गया उसे बचाव के लिए क्या करें। डॉक्टर के अनुसार भारत में
HMPV से बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है इस बीमारी से, और ना ही इससे बचाव के लिए कोई बहुत खास उपाय की आवश्यकता है, और ना ही इससे बचने के लिए कोई बचाव की बहुत ज़्यादा खास उपाय की आवश्यकता है। और जो उपाय लोगों ने कोविड के दौरान किए थे, वही उपाय इससे बचाव के लिए सक्षम है। मतलब जो कोरोना के दौरान आपने किए थे, वो इससे ही आप इसके संपर्क में आने से भी बच सकते हैं, जैसे कि हाथों की स्वच्छता और इम्यूनिटी बढ़ाने के प्रयास, मास्क लगाना और सामाजिक दूर रहना। मतलब भीड़ भाड़ इलाके में न जाएं, अगर कोई आपने डिवाइस छू ली है उसको क्लीन करें, बाद में उसे छुएं और मास्क पहने, इससे आप बच सकते हैं HMPV वायरस के आने से। तो जो व्यक्ति अगर किसी चीज़ को छू लेता है, पहले आपको एक कपड़े से उसे साफ करें, बाद में उसे आप टच करेंगे तो आपको ये बीमारी नहीं होगी। अगर आप भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली आपको ये बीमारी नहीं होगी। अगर किसी को खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, तो उससे दूर रहें, उसको दवाई वगैरह दें जिससे वो ठीक हो जाए, और उसके संपर्क में आने से पहले उसकी सफाई कर दें और फिर आप उसको टच कर सकते हैं, तो जिससे आपको ये बीमारी नहीं होगी। नेक्स्ट है, भारत में कहाँ पाए गए हैं HMPV के मामले। अब भारत में कहाँ कहाँ पाए गए हैं HMPV के मामले। 6 दिसंबर को भारत में HMPV संक्रमण का पहला मामला सामने आया था। कब आया था सबसे पहला मामला सामने? 6 दिसंबर को। कहाँ कहाँ हुआ है ये HMPV वायरस? कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र में HMPV से संक्रमित कुछ संदिग्धों की पहचान की गई है। नागपुर में HMPV के 2 संदिग्ध मरीजों की पहचान की गई है। और कहाँ पहचान की गई है HMPV वायरस की? नागपुर में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, भारत में। और ये वायरस ज़्यादातर 14 साल से कम उम्र के बच्चों, बुजुर्गों और को प्रभावित कर रहा है। भारत में सामने आए ज़्यादातर मामले बच्चों में हैं, और ये ज़्यादातर मामले किस में आए हैं? HMPV वायरस के बच्चों में आए हैं, बुजुर्गों में आए हैं, और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को ही जल्दी प्रभावित कर रहा है HMPV वायरस। अगर बच्चों को खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, बदन में दर्द हो रहा है, तो उसकी दवाई लें, उसे ठीक करें, और लेकिन उसे छूने से पहले आप उसको क्लीन कर दें, मतलब उसको जो है साफ सफाई करें उसके पास की, जिससे कि वो बीमारी आपको ना हो। और उसको मास्क पहना दें, जिससे वो सांस वगैरह ले रहा है तो वो सांस आपके ऊपर ना आए, जिससे आप बच सकते हैं और आप बच्चे को भी स्वस्थ रख सकते हैं। ये कितना खतरनाक है HMPV। नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के डायरेक्टर डॉक्टर अतुल गोयल ने कहा है कि भारत में HMPV की मौजूदा स्थिति को लेकर घबराने की कोई बात नहीं है, बस लोगों को सामान्य सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्हें कहा कि 2024 के आंकड़ों में ऐसी कोई बड़ी वृद्धि नहीं है। सर्दियों के दौरान श्वसन संक्रमण के मामले अधिक आते हैं और हमारे अस्पताल आवश्यक ज़रूरतों और बिस्तरों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो डॉक्टर अतुल ने क्या कहा कि इससे मतलब ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2024 के आंकड़ों में ऐसी कोई बड़ी वृद्धि नहीं हुई है। मतलब जो है खांसी वगैरह हो जाता है सर्दियों में, तो उससे बचें और उसको साफ सफाई रखेंगे तो आप डेफिनेटली इस बीमारी से बच सकते हैं। ज़्यादा खतरनाक ये बीमारी नहीं है। कोरोना की तरह बीमारी, जैसे कोरोना से खांसी वगैरह हो रही थी तो वो अस्पताल में जाकर दिखा रहे थे, जिससे वे आप स्वस्थ हो रहे थे। ऐसे HMPV वायरस से आप स्वस्थ रह सकते हैं। अपने घर को क्लीन रखेंगे, आप आसपास की जगहों को क्लीन रखेंगे, भीड़ भाड़ इलाकों में नहीं जाएंगे, तो ये बीमारी आपको नहीं होगी। अगर खांसी वगैरह हो भी जाता है तो आप दूसरे व्यक्ति के संपर्क में ना आए। अगर आप संपर्क में आए भी तो मास्क वगैरह लगाएं, जिससे दूसरे के कोई बीमारी ना फैले। इन कारणों से आप बच सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ये बीमारी सबसे पहले किसको फैल रही है? बच्चों को, बुजुर्गों को ये बीमारी। उसके लक्षण क्या हैं, क्या उपाय हैं बचने के, किस तरीके से फैलता है और कहाँ कहाँ बीमारी फैल गई है, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? चीन की भी हम सब इस वीडियो में हमने जाना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड, HMPV वायरस की कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, सबसे पहले कहाँ फैला ये बीमारी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आ रहा है, तो मैंने इसलिए HMPV वायरस को भी बता दिया आपको। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना कि HMPV वायरस कहाँ से फैला। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिल रहे। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई